पता चला इतना डॉक्यूमेंट 2 बोरा रखा है, कहा गया पैसा ले लिया, सुन गया डॉक्यूमेंट दूसरा बना के नौकरी कर रहा है। तो हम दूसरा काम करें तो वसूले, इतना समय दूसरे में वसूले बर्बाद करेंगे, फिर सारा हम कमा लेंगे। बिहार का, यूपी का कहा जाता है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हैदराबाद, तेलंगाना, वो सब हमें काम ये सब उधर के भर्ती बहुत ज्यादा है। तो आपको तो पता है ना 3.5 लाख रुपए वाली बात हुई थी। आपको भी थी, बताइए आपके आप चर्चा लीजिए। भाई हमने कहा कि यार अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक मत बोलो यार, तो अप्रैल तक आप नहीं बोले, अप्रैल खत्म, आप चढ़ के पैसा लो। अरे पंचायत में पैसा तो हम देंगे ना, हम तो देंगे नहीं। मैं अंदर से कराया था, ये क्यों ऐसे एक कराया, तो मैं 20 से कराया हूँ, और एक और भी कराया हूँ। इसके पहले वाले में पूरे वाला है, पूरे के 3 लड़के हुए हैं, कमाए हुए हैं। और इसमें हम तो बाद में देते हैं, पहले मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन 2-1 लाख रुपया जो लिया था, जो दे दिया तो चले गए, हम थोड़ी अपने पास मांगेंगे हमसे, और हम लोग पूरा ले लिया, यही रुपये से पूरा ले लिया, कोई चाहिए मांग ली कोई, उसी में वही वाला कैंसिल करा, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर्ती एक चक्कर में मैं 40-50 अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। बेदी राम के साम्राज्य का भेदी कौन बन गया और कब बन गया और कैसे बन गया, ये खुद विधायक बेदी राम को भी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन बेदी राम के केस ने वर्तमान राजनीति पर कई गंभीर सवाल तो खड़े कर दिए हैं। सवाल उन राजनेताओं पर भी हैं जो जातिगत राजनीति करते हैं, जो मंचों से भाषण देकर अपने जाति को भुनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि वो अपनी जाति को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं, उनके भविष्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जब ये बोलने से वो चूकते नहीं कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप बेदी राम से मिल लीजिए। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं, और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ, आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने जी हाँ, बात गाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेदी राम की हो रही है। सुबह सपा के विधायक बेदी राम की हो रही है, ओम प्रकाश राजभर के नेता बेदी राम की हो रही है। वही बेदी राम जिनका नाम पेपर लीक मामले में आया, अब उन्हीं बेदी राम के खिलाफ NBW जारी हो चुका है। पिछले दिनों बेदी राम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। रिजल्ट निकला जी, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले, 10 साल नौकरी, 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए आप जाइए। अब बेदी राम की इस केस ने गाजीपुर के ऊपर तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गाजीपुर की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे नेता पनप रहे हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद जैसे नेता उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ईमानदारी कर रहे हैं? जिनकी पार्टी में ऐसे विधायक हैं जिनका नाम पेपर लीक मामले में आ रहा है, जिनके खिलाफ NBW जारी हो रहा है। जी हां, पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना
सुबह सपा विधायक बेदीराम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है। इसके बाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सह अभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। इसके साथ ही न्यायालय की ओर से इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने पता लगाया था कि अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तफ्तीश कर रही एफटीएस की टीम ने आलमबाग के एक मकान में छापा मारकर बेदीराम व उसके अन्य सहयोगियों को प्रश्न पत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मौके से बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना सहित एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहे थे। एसटीएफ को कई वाहन सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र भी मिले थे। मामले के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एसटीएफ द्वारा थाना कृष्णा नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। विशेष अधिवक्ता के अनुसार कृष्णा नगर थाने की पुलिस द्वारा कुल 19 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। न्यायालय ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के दाखिल हाजिर माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पहले से गैर हाजिर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इधर अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो गया, बहुत प्रचार हुआ, चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार भी गई। लेकिन उसी अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के करीब 10 किलोमीटर के एरिया में ऐसे लोगों ने जमीनें खरीदी हैं जिनका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उनमें एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के रिश्तेदार का भी नाम है, उसमें कई बड़े नेताओं के नाम हैं। जरा सोचिए, क्या आम आदमी उन जमीनों को नहीं खरीद सकता था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि सर्किल रेट पिछले 7 सालों से वही है, सर्किल रेट भी वहां का बढ़ा नहीं। अब किसके लिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, ये भी सवाल है और इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। लेकिन जरा उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। विधायकों की अकूत संपत्ति हो रही है। इस अकूत संपत्ति के पीछे विधायकों का पूरा बायोडेटा है। आखिर बेदीराम की ये अकूत संपत्ति बनी कैसे, जो इस पत्र में साफ नजर आ रही है। इतनी सारी संपत्ति, थोड़ा समझिए कि बेदीराम के पास कितनी संपत्ति है। इस पत्र को 21 अगस्त 2014 को एसटीएफ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है। अब इस पत्र को आप ध्यान से देखिए। इस पत्र में बेदीराम को पेपर लीक गिरोह का सरगना बताया गया है और कुख्यात नकल माफिया बताया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि बेदीराम विकास खंड गोमती नगर के निवासी हैं और ये भी बताया गया है कि उनको एसटीएफ द्वारा थाना क्षेत्र आशियाना लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और बेदीराम द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से कई संपत्तियां लखनऊ और जौनपुर में अर्जित की गई, जिनमें लखनऊ के गोमती नगर में बेदीराम की 2 संपत्तियां हैं। वहीं लखनऊ के वृंदावन योजना में 1 संपत्ति, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में 1 संपत्ति, गोसाईगंज लखनऊ में 1 संपत्ति, वहीं जौनपुर में 3 संपत्तियां हैं, जिसमें तीनों संपत्तियां जलालपुर में हैं। वहीं आपको बता दें कि बेदीराम के पास इसके अलावा भी अकूत संपत्ति है, जो कि बेदीराम ने चुनाव के दौरान दिए गए अपने हलफनामे में बताया है। अगर आप इस हलफनामे को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेदीराम का पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। बेदीराम के मुकदमों का जिक्र है इसमें और साफ साफ ये भी बताया गया है कि बेदीराम के पास कितनी संपत्तियां हैं और बेदीराम के ऊपर कहां पर मुकदमे हुए। ये बेदीराम का पूरा प्रोफाइल है। ये पत्र और ये हलफनामा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। अब अकूत संपत्ति वाले विधायक बेदीराम पेपर लीक माफिया भी हैं, पेपर लीक सरगना भी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है और अब बेदीराम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू भी जारी हो चुका है।
सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है, जो जातिगत राजनीति करते हैं या जो जातिगत राजनीति करते हैं या वो लोग जो जातिगत राजनीति से प्रभावित होकर नेताओं को चुनते हैं, क्या आपको ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो इस तरह के मामलों में लिप्त हो? ऐसे जनप्रतिनिधि को यदि आप वोट देते हैं तो वह आपकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर इस तरह का जनप्रतिनिधि जिसके ऊपर पेपर लीक जैसे संगीन मामले हों, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ये अपने आप में गंभीर सवाल है और इससे बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।